हम हमको एक विद्यालय मिला हुआ है, एक स्कूल है, एक कॉलेज कह लो, यूनिवर्सिटी कह लो, एक पढ़ाई पढ़ रहे हैं आप। जहाँ भी पढ़ाई शब्द आता है वहाँ कोई फेल होते हैं, कोई पास होते हैं, कोई सेकंड डिवीज़न, कोई फर्स्ट डिवीज़न, कोई पास विद ऑनर्स, स्टेटस अलग अलग होते हैं। ऐसे थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे भी इसको एक पढ़ाई बताया गया है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये नाम विद्यालय दिया गया। तो तुमको कोई ऐसी उम्मीद है कोई चमत्कार होने वाला है? हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारा टीचर इतना परफेक्ट है कि जो तुम भाषा सीखने जा रहे हो, जैसे जैसे उस भाषा में तुम प्रवीण होते जाते हो, बढ़ते जाते हो, तो तुम्हारा कनेक्शन सूक्ष्म रूप में तुम्हारे टीचर से बहुत गहरा जुट जाता है। भाषा जो असंभव है दुनिया के लिए तुम्हारे लिए संभव होने लगती है, और भाषा को तुम प्रैक्टिकल रूप दे देते हो, जिसको दुनिया आगे चल के कहती है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जब वो संगठन तैयार होता है, निर्भाषी या भाषी, कौन सा संगठन तैयार होगा? है निर्भाषी। कितनी सुंदर भाषा निकली है, तो निर्भाषी ही कहेंगे भाई। है जब वो संगठन तैयार होता है जो निर्भाषी संगठन है। निर्भाषी तो छोड़ो, जहाँ संकल्प भी नहीं है, जिसको कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए भगवान जो कर सकता है वो दुनिया में कोई ऋषि मुनि, बड़े से बड़ा कोई टीचर, गुरु गोसाई नहीं कर सकता। भगवान ने जो स्थापन किया उसकी केवल कल्पना है। कौन सी कल्पना है उसकी? दुनिया में सब धर्मों में उसकी कल्पना है। कौन सी कल्पना है? कोई वैकुंठ कहता है, कोई पैराडाइज कहता है, कोई जन्नत कहता है। ये तो बड़े से बड़ी परिभाषा दी है उस संगठन को जो भगवान ने स्थापन किया। शास्त्रों के आधार से हमने जाना हिमालय में कोई सिद्ध आश्रम है, ज्ञानगंज भी है उसका नाम, शंग्रीला घाटी भी है उसका नाम। जब उसको उसकी परिभाषा जानते हैं तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितने भाग्यशाली होंगे जो यहाँ रहते होंगे। वो दुनिया वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो भगवान ने स्थापन करने आया है। तो हमारी भाषा, इसकी शुरुआत करेंगे। कब से? कब से शुरुआत करें? आज से, बिल्कुल। बाबा कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, फिर कब करेगा कब, ऐसी कोई वो भी है ना, बढ़िया। अब से ही इसकी शुरुआत करेंगे। आपको हर कर्म करते हो जब भी याद आए, जब भी नहाते हुए, खाना का जब भी याद आए, कुछ सेकंड के लिए बस संकल्पों को रोके। बहुत सहज है ये भाषा, चिंता मत करो। ये नहीं तुम 1 मिनट रोकना है, 10 मिनट रोकना है, फालतू काम नहीं। बहुत सहज है ये भाषा। जब भी तुमको याद आए, खाना खाते, नहाते, झाड़ू पोछा करते, खाना बनाते, जब भी याद आए, कुछ सेकंड के लिए क्या करो, मन को रोक दो। मेरे को तो लगता है 2, 4, 5, 10 सेकंड के लिए रोकना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई 5-10 सेकंड के लिए भी रोके, बार बार याद आए, क्या कर्म रुक जाएगा क्या? जिसकी ये प्रैक्टिस होने लगे, क्या उसका कर्म रुक जाएगा? पानी का मग्गा डाल रहा है, नहा रहा है, वो 10 सेकंड 15 सेकंड रोक दिया, क्या पानी रोक देगा डालना ऊपर? उसका संस्कार बन जाएगा। हर कर्म करते हुए बीच बीच में तो याद आने लगेगी, रोकना रोकना, और वो बार बार रोकेगा। ये है हमारी नई दुनिया की भाषा। नहीं, मुश्किल है, नहीं बोल पाएंगे, है
सहज नहीं, अति सहज लगेगा आगे चल के। अगर तुमको 1 घंटे में, 1 घंटा मालूम है कितने सेकंड का होता है? बोलो, कितने सेकंड का होता है 1 घंटा? 3600 सेकंड का होता है 1 घंटा। और 1 मिनट में हमको मालूम है, वो दुनिया वाले तो बोलते हैं 30-40 संकल्प भी आते हैं, लेकिन हम जानते हैं जो अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं उनके 10-12 संकल्प 1 मिनट में आते हैं। लगभग कितने हुए पूरे दिन में? 20-1 हज़ार मान लो। लगभग इतने होंगे ना, एक मोटा। अब तुमको अगर हर घंटे में 8-10 बार भी याद आया, घंटे में, मिनट में नहीं बोल रहे, कान खुले हैं, नहीं तो फिर पहाड़ बन जाता है। हाँ, हर घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मैं 60 मिनट भी नहीं बोल रहा, जबकि कोई बड़ी बात नहीं है हर मिनट में भी, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा। हर घंटे में अगर तुमको 8-10 बार भी याद आ गया, और कुछ मेहनत करोगे नहीं, ऐसे ही उड़ते उड़ते चले जाओगे। जाना बैकुंठ में है, सबसे पहले स्वर्ग का अनुभव भी करना है, तो कुछ नया करोगे नहीं, करोगे नहीं, करोगे। हर घंटे में चलो 2-4 बार भी, 5-7 बार, इतना भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये तो वही बात होगी, इतना नहीं तो तू आखिरी में चलो तुलसी दल तो चढ़ा सकता, नहीं चढ़ा सकता? हाँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कहाँ से लाऊं प्रसाद आपके लिए, कहीं कोई बगीचा भी नहीं दिखता, फूल कहाँ से लाऊं? अरे तुलसी दल ही दे दे मुझे। हाँ, ये वो तुलसी दाल है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। हर घंटे में 2-4-6 बार तो आराम से किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करनी है तुमको। घंटे गिनने की चिंता नहीं, लेकिन जब भी तुमको याद आए, कुछ सेकंड, 4-5 सेकंड हो, 8-10 सेकंड हो, ये जो भाषा सीखते जाएंगे वो लंबे समय तक निसंकल्प होते जाएंगे। कोई 25-30 सेकंड भी हो सकता है, कोई कुछ मिनट भी हो सकता है, माना इन्होंने भाषा सीखते सीखते आगे निकल रहे हैं। लेकिन हम संगठित रूप में कम से कम आज से ही ये शुरुआत करेंगे। नई भाषा, शुरू में तोतली तोतली बोलते हैं एकदम ऐसा अच्छे से नहीं बोल पाते, लेकिन कोशिश तो करेंगे, नहीं करेंगे। उसमें सबसे अच्छा है मुरली में बोला हुआ, क्या बोला मुरली में? सबसे बड़ी सेवा है? सबसे बड़ी सेवा कौन सी बताई? 1-2 को बाबा की याद दिलाना। कर्म करते 1-2 को याद दिलाओ, उंगली खड़ी करो। उंगली खड़ी किया माना बाबा याद है, या आत्मिक स्मृति में टिके हो। निसंकल्प माना आप चाहे तो आत्मिक स्मृति में टिके, निसंकल्प माना कुछ सेकंड में बाबा के स्वरूप को टिके। जैसा भी, कुछ भी ना हो, कोई संकल्प ना चले, तो भी तुम कम से कम वो भाषा सीख रहे हो जिस भाषा की रिजल्ट ब्रह्मा सो विष्णु बनना है। ये संस्कार बनाना है हमको। भगवान का सहयोग एक अलग बात है, वो तो बंधा हुआ है, जिस कार्य के लिए उसको करना ही है, लेकिन हम भी इसकी शुरुआत करेंगे। इसलिए आज से यही नवीनता लाएं, यही हमारी भाषा है। हमको निर्भाषी बनना है, हमको निसंकल्प बनना है। दिन में जब भी याद आए, कुछ सेकंड के लिए मेरे को संकल्पों को रोकना है, और धीरे धीरे तुम अपने टारगेट फिक्स करने लगोगे पर्सनल। आज 1 घंटे में मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की, आज 1 घंटे में इतनी बार प्रैक्टिस की। आगे चल के ऐसी परिभाषाएं तुम खुद ही निकाल लोगे अपने लिए। हो सकता है? कैसी है आपकी भाषा? अति सहज। अरे कुछ सेकंड की, 2-4 सेकंड बहुत ज़्यादा है क्या? बाबा तो 1 सेकंड बोलते हैं, सुने अव्यक्तवाणी में 1 सेकंड का भी बोला है। 1 सेकंड, सोचो कितनी वैल्यू होगी। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। 2-4 सेकंड कम बात नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने जा रहा है।
धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस बढ़े, 2-4 सेकंड से या 5-7 सेकंड पे पहुंचेगा, 10-12 सेकंड पे भी पहुंचेगा।